तो बीजेपी को कहीं ना कहीं या पार्टी का सिस्टम को डर है तो उनका वोट बैंक का डर खिसक ना जाए। अपने हितों के लिए जब लोग सड़कों पर, खिलाड़ी सड़कों पर आ जाए, उस देश को किस नज़र से देखोगे? खिलाड़ी अपना पूरा बचपन झोंक देता है देश के लिए खेलने के लिए, अपने स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, और उस तरीके से उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन अपने जीवन समर्पित उन देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, पक्षपात की राजनीति करते हो, उनका अलग तरीके से बुला के, रूम में बुला के, आरोप लगा के, वो चीज़ को उनको लालच, पैसों का, पदों का, प्रतिष्ठा का देकर आप हरासमेंट कर रहे हो, ये कहीं का कोई तुक नहीं बनता। ये मुहिम है गलत, अनपढ़, गलत तरीके से जो कोचिज लगाए गए हैं, जो बच्चों को हरास करके उनको दुखी किया जाता है, ये मुहिम उनके खिलाफ है। देखो, उम्मीद ये एक न्याय की है, एक गलत तर्क संगत से, जिस तरीके से एक खिलाड़ी के एक बचपन के साथ, एक देश के भविष्य के साथ जो हरासमेंट की राजनीति बना रखी है, पक्षपात की राजनीति बना रखी है, उसको लेके ये मामला चल रहा है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, किसी गलत चीज़ की मांग नहीं है, अपने हकों की मांग है, ईमानदारी की मांग है। एक खिलाड़ी अपना पूरा बचपन झोंक देता है देश के लिए खेलने के लिए, अपने स्टेट के लिए पार्टिसिपेट खेलने के लिए, और उस तरीके से उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन अपने जीवन समर्पित उन देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, पक्षपात की राजनीति करते हो, उनका अलग तरीके से बुला के, रूम में बुला के, आरोप लगा के, कोचिज को उनको लालच, पैसों का, पदों का, प्रतिष्ठा का देकर आप हरासमेंट कर रहे हो, ये कहीं का कोई तुक नहीं बनता। ये भारत सरकार के खिलाफ मुहिम नहीं है, ये देश के खेल मंत्रालय के सामने मुहिम नहीं है, ये मुहिम है गलत, अनपढ़, गलत तरीके से जो कोचिज लगाए गए हैं, जो बच्चों को हरास करके उनको दुखी किया जाता है, ये मुहिम उनके खिलाफ है। अब यहाँ आप ये देखिए, एक छोटी सी जगह में अरेंजमेंट किया हुआ है, इनको तो ये भी नहीं पता था कल हमारी बात सुन के कोई आएगा भी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर परिवार में बच्चे का भविष्य पक्षपात की खेल राजनीति में कुचल दिया जाता है, और उसी का नतीजा आज ये है। लेकिन इतने समय से ये सब हो रहा है, चल रहा है, अभी क्यों मांग उठी अचानक से ही कैसे एकदम हो गया? अपने हकों की मांग है। उस बेटी ने, उस परिवार ने साथ उठ के उसको साथ दिया है कि बेटा आप इसको बोलो, कहो। आप देखें, साक्षी मलिक इस देश की बेटी, देश की आन बान शान, उनके पति उनके खुद साथ हैं। विनेश फोगाट जो एशिया चैंपियन है, 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ की, वो है, उसके परिवार उसके साथ है। कहीं ना कहीं ये बात इसलिए दबी रह जाती है कि परिवार साथ नहीं देता, और बेटी या बच्ची इसलिए डर जाती है घर वाले तुझे खेल से बंद ना कर दे। आज वो पाप का घड़ा भर गया है। 3 टर्म से वो अध्यक्ष है WFI के, और कहीं ना कहीं पक्षपात राजनीति पहले से भी रही है। एक बार तो वो मामला पूरे देश को पता है, सुशील पहलवान जी को लेके, जो उस कोटे में कैटेगरी से हवाई जहाज खाली गया था, उस मेडल कैटेगरी में कोई गया नहीं, क्योंकि इनकी पसंद का आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ, ब्रजभूषण जी की पसंद का खिलाड़ी नहीं हुआ, और वो कोटा इन्होंने उस खिलाड़ी को नहीं दिया। कोर्टबाजी हुई, लेकिन ये झुके नहीं। ये देश की, दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, और ऊपर से पूर्वांचल के ये बाहुबली भी हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं, या पार्टी को, या सिस्टम को एक डर है कि उनका वोट बैंक का डर खिसक ना जाए। अपने हितों के लिए जब लोग सड़कों पर, खिलाड़ी सड़कों पर आ जाए, उस देश को किस नज़र से देखोगे? क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर को क्या कहोगे? यहाँ देश की राजधानी ही नहीं, व्यवस्थाओं की राजधानी में कैसा माहौल बना हुआ है, ये सब देख ही रहे हैं। जैसे खिलाड़ी जो हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे खामोश नहीं, बबीता आई थी, बबीता ने स्टेटमेंट भी दिए। बबीता बोल के गई कि मैं सरकार नहीं, उसने कहा कि मैं सरकार की नुमाइंदगी से पहले एक खिलाड़ी हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं पहलवान हूँ। मैंने भी वो पूरा बुरा दौर देखा है। जब उसने, मीडिया ने उसको क्वेश्चन किया कि आपके साथ भी हुआ, तो उसने बात को थोड़ा किनारा करते हुए कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर उस जैसी आवाज़ मेरे कान में आई है। इस बात को उस देश की इतनी बड़ी महिला धुरंधर दबंगगढ़ ने भी कहा है, आके स्वीकारा है, क्योंकि वो स्पोर्ट डायरेक्टर हरियाणा लगी भी है, कई सरकारी पदों पे भी है, और राजनीति से भी जुड़ा शख्सियत रखती है। हमने अपने शब्दों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि ये हरासमेंट मेरे साथ तो डायरेक्ट हुआ नहीं, पर ये आवाज़ पहले से मेरे कान में भी आई है। असली दिक्कत किससे है, सरकार से, खेल मंत्रालय से, या किससे? ब्रजभूषण जी से, सीधी बात। खेल से कोई नहीं, स्कूली गेम, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई मामला नहीं है, भारत सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सीधी जो बात है वो ब्रजभूषण जी से है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हालात बड़ी लचर पचर है। ये पूरा देखो, कल परसों तरसों में भी एक स्टेटमेंट थी, 400 दिन चुनाव के बचे। ये 400 दिन का नतीजा है, कहीं एक बड़ा वोट बैंक ना खिसक जाए। नहीं तो तत्काल से अभी पंजाब, हरियाणा में हुआ है, संदीप सिंह को एक ही मिनट में हटा दिया। ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति है कि बड़ा वोट बैंक ना खिसक जाए, और ये बचाव की राजनीति है। यहाँ से 200 मीटर दूर उनका घर है, और वो घर से ताला लगा के फरार है। अगर बात हक और सच्चाई की है, वो इस मैनेजमेंट के WFI के चेयरमैन है। अगर ब्रिजभूषण जी अपना पद नहीं छोड़ते हैं, तो अगला कदम पहलवानों की तरफ से क्या होगा? देखो, शांतिपूर्वक धरना ही होगा।
उत्पाद मचाने वाले लोग नहीं, हम नियमित, संयमित और लगातार मेहनत करने वाले लोग हैं। हम उग्र होने वाले लोग नहीं हैं। हम शांति से अपना हक मांग रहे हैं। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विरोध का तो कोई मामला ही नहीं बनता।